और आगे भी खबरें फटाफट अंदाज में भारत सुपरफास्ट के जरिए। पीएम मोदी का हिमाचल दौरा, जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। अपने संबोधन में बोले पीएम मोदी, आजादी के बाद कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक हिमाचल पर किया शासन, कांग्रेस के लिए सरकार में आना, सरकार में रहना, राजपाट चलाने जैसा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का संबोधन, का हिमाचल प्रदेश के विकास में पीएम मोदी का बढ़ा हाथ, पीएम मोदी के नेतृत्व में हिमाचल का हो रहा विकास। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, सीएम जयराम ठाकुर ने किया स्वागत। अमृतसर पहुंचे पीएम मोदी, डेरा व्यास पहुंचे, डेरा व्यास के मुखी बाबा गुरिंदर सिंह से की मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के बिलासपुर में जनसभा को किया संबोधित, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने हिमाचल को लूटा है, बीजेपी ने ही हिमाचल का विकास किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर पहुंचे जेपी नड्डा, भारी भीड़ ने नड्डा का किया स्वागत। 6 नवंबर को हिमाचल चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगे जेपी नड्डा, घोषणा पत्र में कई बड़े दावे कर सकती है बीजेपी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ बीआरडी के स्वर्ण जयंती समारोह में हुए शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी आकाश पर लाइव में लिया हिस्सा, कहा, हमारे शोधार्थी आज विश्व चिंतन विषयों पर कर रहे हैं शोध। सिक्किम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के सीएम की पत्नी कृष्णा राय के साथ मिलकर नृत्य मंडली के साथ किया डांस, 2 दिन के मिजोरम दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, घोषणा पत्र में पहली कैबिनेट में 1 लाख रोजगार देने की बात। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन को बहाल करने की कही बात, साथ ही हर घर लक्ष्मी के तहत महिलाओं को हर माह 1500 रुपए देने का वादा। हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, यूनिट का हिसाब इस तरह से रखा जाएगा कि ज्यादा खपत करने वालों को भी इस छूट का लाभ मिल पाए। प्रयागराज कोर्ट में अब्बास अंसारी की पेशी, अब्बास अंसारी को कोर्ट लेकर पहुंची ईडी की टीम, पूछताछ के बाद अब्बास को किया गया गिरफ्तार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 58वां दिन आज, तेलंगाना के चौटाकुर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत, तेलंगाना में 2 और दिन चलेगी भारत जोड़ो यात्रा। मैनपुरी से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे शिवपाल यादव, यादव परिवार से ही किसी और को मिलेगा टिकट। मैनपुरी से तेज प्रताप यादव का नाम सबसे आगे, समर्थन मांगने पर शिवपाल भी दे सकते हैं साथ। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका, गुजरात में चुनाव से पहले हिमांशु व्यास ने दिया इस्तीफा। दिल्ली में बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने फिर लगाए पोस्टर, हिटलर से की केजरीवाल की तुलना, लिखा, हिटलर के बाद दूसरे ऐसे शासक जिन्होंने शहर को गैस के चैम्बर में कर दिया तब्दील। ठग सुकेश का केजरीवाल पर बड़ा आरोप, खत के जरिए केजरीवाल पर लगाया आरोप, कहा, केजरीवाल ने मुझसे फोन पर की बात, सत्येंद्र जैन के फोन से हुई बात। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा, सुकेश को बीजेपी में शामिल करवाएंगे नड्डा, बीजेपी ने तिहाड़ में बंद ठग से कर ली डील। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, अरविंद केजरीवाल ठगों के रिश्तेदार हैं, केजरीवाल महाठग को फोन करते थे। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी केजरीवाल सरकार पर बोला तीखा हमला, उन्होंने कहा, केजरीवाल ने दिल्ली को ठगा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। मनीष सिसोदिया का पीए गिरफ्तार, सिसोदिया ने ट्वीट कर इस बात की खुद जानकारी दी, बीजेपी ने पहले झूठी एफआईआर कराई, आज मेरे पीए के घर पर ईडी की रेड कराई। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का दिल्ली पुलिस को नोटिस, 2 महीने पहले महिला की हत्या के मामले में नोटिस भेजा गया, मामले में अभी तक दर्ज नहीं हुई है एफआईआर। वाराणसी दौरे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, काशी रेलवे स्टेशन और मालवीय पुल का किया निरीक्षण। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान, बीजेपी ने आप पर साधा निशाना, कहा, दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान, लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ, हर तरफ दिख रही धुंध की चादर। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का ट्वीट, कहा, विक्रम सैनी की सदस्यता समाप्त हो चुकी, 1 महीने बाद भी कोर्ट का आदेश सचिवालय को नहीं मिला, इसलिए सैनी के स्थान को रिक्त घोषित नहीं कर पाए। आजाद भारत के पहले वोटर श्याम शरण नेगी नहीं रहे, 2 नवंबर को ही डाला था आखिरी वोट, अपने जीवन में 33 बार डाला है अब तक वोट। हिमाचल प्रदेश में आजाद भारत के पहले मतदाता 106 वर्षीय श्याम शरण नेगी का अंतिम संस्कार, नम आंखों से लोगों ने दी श्रद्धांजलि। अमृतसर में सुधीर सूरी की हत्या मामले में अमृतसर कोर्ट में आरोपी संदीप सिंह की पेशी, आरोपी को 7 दिन की पुलिस रिमांड। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर मर्डर केस की जांच शुरू, एनआईए ने सुधीर सूरी मर्डर केस की जांच शुरू की, वारदात वाली जगह पर पहुंची एनआईए टीम, कल शिवसेना नेता को मारी गई थी गोली। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार को समन ईडी ने 7 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया, दिल्ली में ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया। झारखंड के बोकारो में दूसरे दिन भी आईटी का छापा, कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के कई ठिकानों पर हुई छापेमारी, कल भी आईटी की टीम ने मारा था छापा।
झारखंड के रामगढ़ में आईटी का छापा, कोयला व्यापारी गजानन साहू के घर पर आईटी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास अंसारी को ईडी ने किया गिरफ्तार, 9 घंटे तक चली पूछताछ में सवालों के नहीं दे पाए जवाब। चंद्रबाबू नायडू के रोड शो पर पथराव, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम है चंद्रबाबू, गुंटूर के नंदीगांव में कर रहे थे रोड शो। पथराव में Z+ सुरक्षा के मुख्य अधिकारी को लगी चोट, चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी पर लगाए आरोप। दिल्ली के शाहदरा में एक 4 मंजिला इमारत में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर। लखनऊ के हजरतगंज इलाके के एक होटल में लगी आग, स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर फंसे हुए लोगों को निकाला बाहर। नासिक रोड पर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में लगी आग, हावड़ा बोगी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर। महाराष्ट्र के मालेगांव में आग से नुकसान, मालेगांव दयाने रोड पर कारखानों में लगी आग। आग में लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, आग बुझाने की कोशिशें जारी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम्स। उज्जैन में पत्तल दोना कारखाने में लगी आग, आगर रोड उद्योगपुर इलाके का मामला, चारों ओर दिखा धुएं का गुबार। आग में 50 लाख से ज्यादा का नुकसान, जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की 25 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर रही मौजूद। कर्नाटक के बीदर में बड़ा सड़क हादसा, ऑटो रिक्शा और ट्रक की भीषण टक्कर, 7 महिलाओं की मौत, 6 लोग घायल। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में बड़ा हादसा, कर्नाटक आरटीबीसी बस और टेम्पो के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 13 लोग घायल, घायलों में 4 लोगों की हालत बताई जा रही गंभीर। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। यूपी के आगरा में खड़े टैंकर से टकराई थी तेज रफ्तार बस, हादसे का लाइव वीडियो आया सामने, हादसे में 2 यात्रियों की मौत। अमृतसर के बटाला रोड पर एक पैलेस में शादी के दौरान चली गोलियां, भीड़ ने अचानक शुरू की फायरिंग, अमृतसर में दहशत का माहौल। कर्नाटक के शिवमोगा में फायरिंग, आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी पर कई धाराओं में मामला दर्ज। दबंग विधायक रामबाई सिंह का कांग्रेस की महिला नेता के साथ दिवाली नृत्य का वीडियो वायरल, देवउठनी 11 के मौके पर नाचते आए नजर। पुडुचेरी में मछुआरों का हंगामा, व्यापार के लिए बाहर से आने वाले लोगों का जता रहे विरोध, सड़क की जाम। पंजाब में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के विरोध में बजरंग दल ने पंजाब सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। हैदराबाद के बंजारा हिल से कई बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार, बीजेपी नेताओं ने की सीएम केसीआर के खिलाफ नारेबाजी। दरअसल बीजेपी नेता बंटी संजय को मुनुगोड़े उपचुनाव की वोटिंग के दिन गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे थे प्रदर्शन। मल्लिकार्जुन खड़गे का हिमाचल दौरा, 8 और 9 नवंबर को रहेंगे हिमाचल, 8 नवंबर को शिमला में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9 नवंबर को बनूटी में विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में करेंगे प्रचार। कर्नाटक जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक में खड़गे की सौगात की भव्य तैयारी, खड़गे का गृह राज्य है कर्नाटक। 8 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती, बिहार के राजगीर में भी गुरु नानक देव की 554वें प्रकाश पर्व की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी होंगे शामिल और दरबार में टेकेंगे मत्था। बदायूं जाएंगे आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, विधायक हरीश शाक्य के पिता को देंगे श्रद्धांजलि, कई कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। दिल्ली में हुए दंगे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय किए। आज से यूपी की जेलों में नए नियम लागू, रविवार को नहीं अब शनिवार को होगी कैदियों से मुलाकात। आज से जेल मैनुअल में ये बड़ा बदलाव, अब बंदियों को शाम को चाय के साथ मिलेंगे बिस्किट। फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस इवेंट का आयोजन, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कार्यक्रम में हुए शामिल। तेलंगाना की राज्यपाल ने दिया मानवता का परिचय, डॉक्टर तमिलिसाई सौंदराराजन ने काफिला रोककर घायल की मदद की, चेन्नई से पुदुचेरी के रास्ते हैदराबाद जा रहे थे राज्यपाल। गाजियाबाद में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, टक्कर लगते ही बाइक सवार सड़क पर जा गिरा, जिसके बाद पीछे से आ रही कार में बाइक फंस गई और करीब 1 किलोमीटर तक बाइक घिसटती रही, वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। हरदोई में खाकी की गरिमा भूली पुलिसकर्मी, वर्दी में ही वीडियो बनाकर किया वायरल, गाने डायलॉग्स पर एक्टिंग करती नजर आई पुलिसकर्मी। गुजरात के मोरबी हादसे की सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मृतकों के परिवार वालों ने दाखिल की याचिका, कहा राज्य सरकार की जांच पर हमें भरोसा नहीं। जनता की जेब पर महंगाई का एक और झटका, सीएनजी पीएनजी की कीमतों में इजाफा, नई कीमतें हुई लागू, सीएनजी के दाम में 3.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इजाफा, तो वहीं पीएनजी के दाम में 1.5 रुपए का इजाफा। देवउठनी एकादशी के मौके पर यूपी के मिर्जापुर के घाट पर उमड़े लोग, फूल मालाओं से सजे दिखे बाजार।